औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अय्याम मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कल के दर्स में हमने बयान किया था मौला की वसीयत में से दो चीज़ों को बयान किया था, एक तकवीक और एक नज़्म अम्र के बारे में। आज जिस चीज़ को बयान करना है उसके लिए परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, सूरह नहल आयत नंबर 90, कि बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है अदल और एहसान का। अदल और एहसान ये दो ऐसी सिफ़ात हैं कि जिसका मिज़ाक अगर देखा जाए तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। जिस तरीके से उन्होंने अदालत को कायम किया और जिस तरीके से उन्होंने एहसान किया, शायद ही हमारे पास कोई और दूसरे बादशाह या ऐसे अफराद के जो अपने आप को ना जाने क्या क्या कहते थे, उनमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ अगर मिल सकती है अदालत अलवी या एहसान अलवी, अदालत मोहम्मद वाले मोहम्मद, एहसान मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अदल एक ऐसी सिफ़त है कि जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इंसान कह तो देता है लेकिन अदालत को सही माना में कायम नहीं कर सकता। इसी तरीके से एहसान भी है। और अगर आप ये मिज़दाक देखना चाहें मौलाए कायनात की अदालत का, कि मौलाए कायनात की कहते हैं कि ज़रबत में भी अदालत थी। मौलाए कायनात के हर फ़ेल में अदालत जो है वो पाई जाती थी। और यही वजह है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो जिस तरीके से रिवायत में मिलता है, कमा मोलिअत ज़ुल्मम व जौरा, कि जिस तरीके से दुनिया जो है जुल्म और जौर से भर चुकी होगी, ऐसे ही मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर अदालत को और किस को, यानी वही अदालत को, तकरीबन हम माना है तकरीबन मिलते जुलते, अब वो फ़र्क अपनी जगह पे बाकी रह गया, किस और अदल में जो है क्या फ़र्क है ज़रीफ़ सा, वो अपनी जगह पर। तो अदल को जो है मौला जो आकर जो वो कायम करेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, अदालत अलवी अगर देखना चाहें तो एक नमूना फ़कत मैं पेश कर रहा हूँ कि एक शख्स आता है पैगंबर की खिदमत में और आने के बाद कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए। पैगंबर अकरम के सामने उस वक्त जो है खजूर का टोकरा रखा हुआ था। पैगंबर ने हाथ टोकरे में डाला और उसको जाकर खजूर दे दी। और जब खजूर दी तो वो कहता है कि मैंने जो है खजूरें जो वो गिनी तो वो 73 खजूरें थी। कहते मैं उसके बाद जो है मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के पास गया और जब मैं गया तो मैंने देखा कि मौला वज़ू कर रहे हैं और जब मौला वज़ू से फ़ारिग हुए तो मैंने कहा मौला मुझे कुछ दीजिए। तो एक मरतबा मौला कायनात ने खजूर का एक टुकड़ा रखा हुआ तो उसमें हाथ डाला और हाथ डालने के बाद उसको खजूरें दी। कहता है मैंने जो है वो खजूरें गिनी तो 73 थी। अब 73 खजूरें पैगंबर ने भी दी तो 73, मौला कायनात ने भी दी तो 73। फ़ौरन दौड़ता हुआ पैगंबर की खिदमत में गया और जाने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आपके अंदाजे ने और अली के अंदाजे ने मुझे जो है ताज्जुब में डाल दिया है। तो एक मरतबा पैगंबर फरमाते हैं, इन्ना यदी व यदा अली इब्न अबी तालिब फिल अदल सिवा, कि मेरा हाथ और अली का हाथ अदालत में बराबर है। अब अंदाज़ा कर लीजिए, मौला कायनात को नहीं पता कि पैगंबर ने कितने खजूर दी और क्या दिया है। वही अंदाज़ा जो पैगंबर का है वही अंदाज़ा मौला कायनात का है। इसलिए कहा जाता है कि शरीयत मोहम्मदी तक क़यामत जो है वही जारी और सारी रहेगी। इसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। इमाम को भी हक नहीं है कि वो जो है जो हलाल मोहम्मदी हैं उनको आकर हराम कर दे, या जो हराम है उसको हलाल कर दे। नहीं, जो हलाल मोहम्मदी है क़यामत तक हलाल रहेगा, हराम मोहम्मदी है क़यामत तक हराम रहेगा।
हो नहीं सकता कि कोई रसूल का जानशीन हो और आकर जो है उस चीज़ को हराम करार दे दे। हलाल मोहम्मदी हलाल है इला यौमिल क़यामा, हराम मोहम्मदी हराम इला यौमिल क़यामा। तो ये तो बेदारी का वाक़या है कि अदालत अगर देखनी है तो इनके हाथों में भी अदालत है, इनके गुफ्तार में अदालत है, इनके किरदार में अदालत है। जो पहले ने कहा है वही आखिरी आकर जो कहेगा, जो पहले ने काम किया वही आखिरी आके काम करेगा, कोई फ़र्क नहीं है। ये तो बेदारी का वाक़या था। इसी तरीके से हमें एक और वाक़या जो वो मिलता है वो ख्वाब का मिलता है। एक शख्स कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि महल्ले की मस्जिद है, उसकी मेहराब इबादत में आकर पैगंबर बैठे हैं और पैगंबर के सामने टोकरा रखा हुआ है। अब जब ये टोकरा रखा हुआ है तो जो भी आ रहा है पैगंबर उसको दे रहे हैं। अब जब पैगंबर उसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जो भी आ रहा है और जा रहा है लेकर, कहता मैं भी आगे बढ़ा और जब मैं आगे बढ़ा तो पैगंबर ने मुझे टोकरे में हाथ डालकर कुछ दिया, तो मैंने देखा तो खजूरें थी, जब खजूरें गिनी तो 18। अब ये शख्स जो है परेशान कि ख्वाब में पैगंबर ने मुझे 18 खजूरें दी हैं। अब ये परेशान, अब ये जो ख्वाब मैंने देखा है, सुबह उठा कि मैंने 18 खजूरें पैगंबर ने मुझे दी, अब इसका मतलब क्या है? 18 साल ज़िंदा रहूँगा, 18 दिन ज़िंदा रहूँगा, 18 नेकियां मिलने वाली, 18 का अदद है क्या? ऐसे गिरा में ख्वाब आप भी देखते हैं, ख्वाब मैं भी देखता हूँ। ये जहन में रखिएगा, जैसी नफ्स होगी वैसा ही ख्वाब होगा। अगर नफ्स पाको पाकीज़ा है, ख्वाब आपको अच्छा आएगा। अगर नफ्स हमारी आलूदा है तो ख्वाब बुरा दिखाई देगा। और बहरहाल जब ख्वाब दिखाई देता है तो लोग परेशान होते हैं ख्वाब की ताबीर। और ये भी जहन में रखिएगा, जिस तरीके से हमने इस्तिखारे के मुतालिक अर्ज़ किया था, ये जहन में बात बिठा लें कि ख्वाब की ताबीर हकीकी फ़कत अम्बिया बता सकते हैं या अम्बिया के जो सच्चे जानशीन हैं वो बता सकते हैं। उसके अलावा ख्वाब की कोई ताबीर जो है वो बता नहीं सकता। ये और बात है कि एक मशहूर बात चीज़ें हैं, मसलन ख्वाब में जो है सांप को देख लिया, यानी दुश्मन है तुम्हारे पीछे। ख्वाब में पानी को देख लिया, पानी जब ऐसे रहमत है इसलिए तुम्हारे पास जो रहमतें आएंगी, ये मशहूर हमारे यहाँ जो कहा। लेकिन जो है ख्वाब की हकीकी ताबीर कोई नहीं बता सकता। अब हमने ख्वाब देख लिया तो करें क्या? इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो हमने अपने उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत, खुदा उन्हें गरीब की रहमत करे, उनसे सुना कि एक शख्स आया और आगा से आकर कहा कि आगा मैंने ख्वाब देखा है, मुझे ताबीर बताएं। आगा ने नहीं जानता, साफ का नहीं जानता। तो एक मरतबा उसने कहा कि आगा जी अब मैं क्या करूं, मैंने ख्वाब देखा है। तो आगा ने, आयतुल्लाह बहजत ने कहा कि ऐसा करो, ख्वाब का सदका निकाल दो। ये जो ख्वाब का सदका निकालोगे कि जो मैंने ख्वाब देखा मैं उसका सदका निकाल रहा हूँ, अगर उसकी ताबीर अच्छी होगी तो आगे आएगी, बुरी होगी तो टल जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आज के दर्स के बाद अगर आप भी यही अपना लें कि जब भी ख्वाब देखें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, ख्वाब का सदका चुपचाप खामोशी से निकाल दीजिए आप। ताबीर अच्छी होगी तो आगे आएगी, बुरी होगी तो टल जाएगी, ये सदके देने से। क्यों? आगा बहजत का ये जुमला रिवायात के मुताबिक है। रिवायत कहती है कि सदका दो ताकि रहमत नाजिल हो तुम पर, सदका दो ताकि तुमसे बुराई टले। अब इन दोनों रिवायतों को लीजिए और आगा का जुमला जो देखिए कि ख्वाब का सदका निकल दो। अगर ताबीर अच्छी होगी तो रहमत आएगी, अगर ताबीर बुरी होगी तो सदका दे तो टल जाएगी। तो बहरहाल अब ये शख्स जो है वो परेशान, करूं क्या? कि रसूल ने 18 खजूरें दी। कहता कुछ दिन वक्त गुजरा तो मैंने देखा कि उसी मस्जिद में, उसी अंदाज में, उसी तरीके से जो मैंने ख्वाब में देखा था, देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। और जब इमाम रज़ा तशरीफ़ लेकर आए, मेरा भी इबादत में बैठे, उनके सामने जो हुई वैसे टोकरा रखा हुआ है और लोग आ रहे हैं, इमाम जो है दे रहे हैं। ये कहता है मैंने देखा कि लोग जब जा रहे हैं और इमाम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी गया, मैं भी आगे बढ़ा। और जब मैं आगे बढ़ा तो एक मर्तबा जो है इमाम ने टोकरे में हाथ डाला और मुझे कुछ दिया। कहते हैं जैसे ही इमाम ने कुछ दिया मैंने देखा खजूरें फ़ौरन मैंने गिनी। जब मैंने फ़ौरन गिनी तो वो 18 खजूरें थीं। तो एक मर्तबा मैंने मौला से कहा यबना रसूलिल्लाह मुझे कुछ ज़्यादा दे दीजिए। उस वक्त
इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर अगर हमारे जद तुम्हें ख्वाब में ज़्यादा देते तो हम भी तुम्हें ज़्यादा दे देते। तो अब अंदाज़ा लगाइए, यहाँ तो ख्वाब और बेदारी में भी फ़र्क नहीं है, इनके तो ख्वाब और बेदारी भी एक ही है। ऐसे इमाम हमें कहाँ मिलेंगे कि जिनके ख्वाब और बेदारी में भी फ़र्क नहीं है, जिनके अंदाजे में भी जो है वो फ़र्क नहीं है। जब इनके अंदाजे में फ़र्क नहीं है तो इनके किरदार में कैसे फ़र्क आ जाएगा, इनके गुफ्तार में कैसे फ़र्क आ जाएगा, इनके कौल में कैसे फ़र्क आ जाएगा। यकीनन ये अव्वलुना मोहम्मद हैं, औसतुना मोहम्मद हैं, कुल्लुना मोहम्मद हैं। ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। जब ये सारे के सारे मोहम्मद हैं तो यकीन जानिए ऐसा इमाम, ऐसा रहबर हमें जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा इमाम, ऐसा रहबर कि जिसके लिए गलत प्रोपेगेंडे किए गए और कहा कि अली तो मस्जिद में जाते ही नहीं है, अली तो नमाज पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब मौलाए कायनात के ज़रबत लगी है महराब इबादत में, लोगों ने ये कहा अली और मस्जिद, हमने तो ये सुन रखा था कि अली मस्जिद जाते ही नहीं है, अली तो नमाज पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ऐज़ान गिरामी, ज़रबत लगने के बाद पता चला बाज़ लोगों को कि प्रोपेगेंडा जो मौला कायनात के लिए किया गया था गलत था। अली नमाज से जुदा नहीं हो सकता, नमाज अली से जुदा नहीं हो सकती। सर सजदे खालिक में रखा है, ज़रबत लगी है। और जब किसी ने पूछा कि अली को शहीद क्यों किया गया, अली को क्यों कत्ल किया गया, तो कहने वाले ने कहा कुतिला अलीयुन फी मेहराब इबादते लिशिद्दत अदले, अली इब्न अबी तालिब को मेहराब इबादत में जो कत्ल किया गया उसकी वजह लिशिद्दत अदले, मौला कायनात की अदालत थी। भाई आ जाए तो अली ज़्यादा नहीं देंगे, दुश्मन आ जाए तो ज़्यादा नहीं देंगे, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जिसका जितना हक है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको उतना ही हक देंगे। और ये जुमले भी मौला कायनात के मिलते हैं, इस बैतुल माल में से जितना हक इस मजदूर का है उतना ही अली का हक है। अली भी ज़्यादा नहीं लेता है। अली की सीरत तो देखिए कि अली ने किस तरीके से अदालत को कायम किया है। यकीनन जब इंसान अदालत अलवी को पढ़ता है तो समझ में आता है कि अदालत है क्या। या अली ने अदालत को कायम किया, या इम्मा ने अदालत को कायम किया, या अली का बेटा आकर अदालत को कायम करेगा। लेकिन अफसोस लोगों ने अली को मेहराब इबादत में शहीद कर दिया। हाँ ज़ादारो, यकीनन आप मसाइब सुन रहे हैं मौला कायनात के, फ़कत एक जुमला मसाइब का, और वो मसाइब का ये कि अली का रूए ज़मीन पर अगर कोई हमकुफ था तो वो फ़ातिमा थी। दोनों के मसाइब तकरीबन मिलते जुलते हैं। दोनों का जनाजा रात की तारीकी में उठा, दोनों को जनाजे में शिरकत करने वाले बहुत कम अफराद थे। दोनों को रात की तारीकी में गुस्ल दिया और दफनाया। लेकिन एक फ़र्क अली और फ़ातिमा में ज़रूर दिखाई देता है, और वो फ़र्क एक ये है कि अली की कब्र छठे इमाम के ज़माने में आया हो गई। सबको पता चल गया कि अली की कब्र कहाँ पर है, उससे पहले किसी को नहीं पता था। लेकिन हाय रे ज़हरा, हाय रे सादात की माँ, हाय रे रसूल की इकलौती बेटी, जिसकी आज भी कब्र मख्फी है। किसी को नहीं पता कि फ़ातिमा की कब्र कहाँ है। यकीनन आज भी इमाम ज़माना गिरिया कर रहे होंगे, कभी कूफा की मस्जिद में होंगे, तो कभी हसनैन के घर होंगे, तो कभी कहीं और अली होंगे। जहाँ पर अली की मजलिस हो रही होगी, ये वक्त का इमाम वहाँ जाकर पुरसे को कबूल कर रहा होगा। आइए हम भी कहते हैं मौला, ये हमारा मुख्तसर सा दर्स है, मुख्तसर सी मजलिस है, आइए हमसे पुरसे को आकर कबूल कीजिए। या इमाम ज़माना हम सबको अली की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।